हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो बेस्ट यूएफए स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक निवेदन भी है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आप लोगों ने तो थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। प्रोमोटर के पास 100% होल्डिंग है और ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है और कंपनी बीएसई में लिस्टेड है। तो मार्केट कैप यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट कैप लगभग 5.5 करोड़ का है। मार्केट कैप लगभग 5.5 करोड़ का है और करंट अभी प्राइस जो चल रहा है वो 93 पैसा चल रहा है। 52 का इसका हाई नहीं दिखाया जा रहा है। इसका स्टॉक भी लगभग 12% है, लगभग 12 है, ठीक है। और जो बुक वैल्यू है, कंपनी का बुक वैल्यू 11 रुपया का है। कंपनी का बुक वैल्यू 11 रुपया का, ठीक है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है और आरओसी 1.41% है। तो आप सीधा समझ सकते हैं कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू के लगभग 12 गुना नीचे अभी चल रही है। अपनी बुक वैल्यू के 12 गुना नीचे, तो बुक वैल्यू को तो टच करेगी ही। उसके बाद देखिए, आरओसी 1.41% है और आरओई 1.69%। वहीं कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है। यानी कंपनी अपने फेस वैल्यू और बुक वैल्यू से लगभग 10 से 11 गुना नीचे दौड़ रही है। तो इतना सस्ता माल मिल रहा है तो किसको पसंद नहीं आएगा, वो भी टेक्नोलॉजी कंपनी, इंटरनेट वाली कंपनी। इंटरनेट वाली कंपनी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती हो, वह कंपनी इतने सस्ते दामों पर मिल रही है, तो इसका कहना ही क्या। उसके बाद कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दी है। क्या दी है यहाँ पर देख लीजिए, कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दी है। उसके बाद आगे दिखाते हैं, तो यहाँ पर इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। मार्च 2020 में इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट था उसमें देख लीजिए, सेल्स हुआ था 335 करोड़ का और उस पर एक्सपेंस आया था लगभग 79-80 करोड़ इसे मान सकते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था 255 करोड़ का। लेकिन मार्च 2020 के बाद इसमें गिरावट आ गई, ठीक है। इसमें गिरावट आ गई। उस गिरावट के बाद इसका जो सेल्स था कई गुना गिर गया। लेकिन गिरने के बाद लगातार इसका जो सेल्स है वो बढ़ता ही जा रहा है। जून 2020 में 48 लाख का सेल्स, फिर दिसंबर 2020 में उतना ही, मार्च 2021 में 82 लाख का सेल्स और जून 2021 में 60 लाख का सेल्स, ठीक है। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो क्या है, पॉजिटिव बना हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव बना हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव ही है। यहाँ पर देख लीजिए, जो शुद्ध मुनाफा होता है, ठीक है, वो भी क्या है, पॉजिटिव ही बना हुआ है। मतलब छोटी सी कंपनी, उसका सेल्स पॉजिटिव बना हुआ है, ऑपरेटिंग पॉजिटिव बना हुआ है, नेट प्रॉफिट पॉजिटिव बना हुआ है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास 100% होल्डिंग है, यानी अपनी होल्डिंग बेचना ही नहीं चाहते हैं किसी को। इतनी जबरदस्त विश्वास प्रमोटर को है अपनी कंपनी पर।
उसका जो ईपीएस है ये भी पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए ईपीएस भी क्या है, पॉजिटिव बना हुआ है। तो सब कुछ इसमें पॉजिटिव है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मार्च 2021 तक का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जा रहा है और इसमें जो भी सेल्स है इसमें भी सब पॉजिटिव है। एक्सपेंस भी है, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें मार्च 2021, यहाँ पर देख लीजिए मार्च 2021 के पहले एक दो क्वार्टर में निगेटिव देखने को मिल रहा है, बाकी सब पॉजिटिव बना हुआ है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात है तो कंपाउंडेड सेल्स जो ग्रोथ है 10 वर्षों में माइनस में, 5 वर्षों में माइनस में, 3 वर्षों में माइनस में और टीटीएम जो है वो भी माइनस में ही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्षों में पॉजिटिव है 7%, 5 वर्षों में ये भी पॉजिटिव 16% और 3 वर्षों में भी 26% पॉजिटिव है, जबकि टीटीएम माइनस 100% है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्षों में माइनस में, 5 वर्षों में माइनस में, 3 वर्षों में माइनस में, तो ये माइनस में चला गया है। ठीक है, स्टॉक प्राइस CAGR रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 2% है, बाकी यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बैलेंस शीट की जहाँ तक बात है तो कंपनी के पास रिजर्व है और कितना रिजर्व है, लगभग 5 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी के पास लगभग 5 करोड़ का रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कंपनी के पास लगभग 5 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन जो बोरोविंग है रिजर्व की तुलना में 2 गुना है, लगभग 10 करोड़ की बोरोविंग है। टोटल लायबिलिटी 66 करोड़ और टोटल जो क्या है एसेस्ट है वो भी 66 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है तो कंपनी अभी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की है, लेकिन कंपनी के पास जो फिक्स एसेस्ट है वो अभी है। ठीक है, कंपनी के पास फिक्स एसेस्ट लगभग 51.5 करोड़ का है, तो ये अच्छी बात है। कैश फ्लो की बात है तो कैश फ्लो यहाँ पर देख लीजिए मार्च 2021 के डाटा के अनुसार कैश फ्लो पॉजिटिव है। ठीक है, लगभग 86 लाख रुपया क्या है, नेट कैश फ्लो है कंपनी के पास। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो पैटर्न होता है, ठीक है, वो शायद ही किसी कंपनी की जो क्या है होल्डिंग है उसमें देखने को मिलता है। प्रोमोटर के पास 100% की होल्डिंग, 100%, यानी प्रोमोटर एक भी शेयर बेचना ही नहीं चाहते हैं किसी को। FII वाले बाहर हो गए हैं, पब्लिक बाहर हो गई है और जो क्या है प्रोमोटर हैं सारा माल दबा के बैठ गए हैं। अब क्या करिएगा इस ऐसी कंपनी को जिसका सारा माल, सारी होल्डिंग प्रोमोटर दबा के बैठ चुके हैं, वो किसी को देना ही नहीं चाहते हैं, यानी अपना सामान किसी को देना ही नहीं चाहते हैं। भले ही शेयर मार्केट में लिस्ट हो लेकिन देना नहीं चाहते हैं। तो कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है, तभी तो इतनी बड़ी होल्डिंग, यानी सारा का सारा माल दबा के बैठ चुके हैं, ये हम किसी को नहीं देंगे। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, कंपनी क्या है, इस कंपनी का जो नाम है साउथर्न ऑनलाइन बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड। यह कंपनी करती क्या है तो आंध्र प्रदेश में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराती है। आंध्र प्रदेश में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराती है किसके बीच, तो जो भी क्या होते हैं साइबर कैफे वाले होते हैं, कंपनियां होती है, अन्य कस्टमर होते हैं, ठीक है, उनके पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराती है और प्राइवेट इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराती है। और आज की डेट में यह कंपनी जो है वो क्या है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब किसके कारण प्रतिबंध लगा दिया गया है,
कुछ प्रक्रियात्मक गलतियां की है कंपनी, जिसकी वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और प्रक्रियात्मक गलती क्या देखने को मिल रही है, तो वहीं 100% की होल्डिंग। आप शेयर मार्केट में कंपनी को लिस्ट कर रहे हैं तो 100% होल्डिंग आप अपने पास नहीं रख सकते हैं, जबकि इसके जो प्रमोटर हैं पूरा माल दबा के बैठ चुके हैं, 100% की होल्डिंग खुद ही ले लिए हैं। तो पब्लिक को तो देना पड़ेगा, जब तक पब्लिक को नहीं देते हैं यानी अपनी होल्डिंग नहीं बेचते हैं, ठीक है, तब तक इस पर से प्रतिबंध हटना थोड़ा मुश्किल है। और मेरा इस कंपनी पर वीडियो बनाने का मकसद है कि जब ये अपना होल्डिंग बेचते हैं, ठीक है, इस पर नजर बना के रखिए। जब होल्डिंग बेचते हैं तभी आप झपट्टा मारकर खरीद लीजिए, ठीक है। जब भी बेचे तभी खरीद लीजिए, और उसके बाद तो कहना ही फिर क्या। करोड़पति बनने से तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।